एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु की करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबूढ़ नहीं होती है। आज फिर हमारे ऊपर प्रबल रही और उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। उसका अनुग्रह जो हमारे लिए बहुत है, हमारे बीच में है। और विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु की आत्मा के लिए जो अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में होंगी, वो आज हमारे बीच में है, क्योंकि हम 2 या 3 से कहीं अधिक हैं। हालेलुया। एक बार तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसका हम वेलकम करेंगे। आज का यह पवित्र दिन हमें प्रभु की ओर से ही मिला है और प्रतिदिन का जीवन वो हमें देता है। हर दिन का जब हमारा शुरुआत होता है तो हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। और वो नया जीवन प्रभु हमें किस लिए देता है? ताकि हम प्रभु की महिमा जाहिर करें, अपने होठों के बलिदान उसे चढ़ाएं और जो कुछ कार्य प्रभु ने पहले से हमारे लिए ठहराए हैं हम उसके लिए अपने आप को प्रभु को सौंप दें। हालेलुया। क्योंकि यही हमारे प्रभु को भाता है और यही वो हमसे चाहता है। हमने मेमोरी वर्स पढ़ा यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय 20 और 21। कोई जन जोर से पढ़ दे। ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में एक सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। धन्यवाद प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में। आइए हम प्रार्थना करें। बच्चे सारे शांति से बैठे। इनको अलग अलग बैठा जरा, इन बच्चों को या पीछे चले जा तो बेटा उठ के उधर। खेलने के लिए नहीं आए हो बेटा, यहाँ खेलने के लिए पूरा दिन पड़ा है, पूरा हफ्ता होता है, इसलिए शांति से बैठिए। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उसको आज हम सुनेंगे, उसे अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरा कि तूने प्रभु अपने चरणों में हमें बैठने का मौका दिया है, जो हमारे लिए सबसे उत्तम बात है कि पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के हम तेरी वाणी को सुने, तेरे वचनों को सुने। पिता परमेश्वर ये जीवित, सामर्थी और अपना कार्य करने वाले वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में भी कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना और अपनी सामर्थ दी है कि मैं यहाँ खड़े होकर तेरे वचन पिता परमेश्वर बोलने पाऊँ। इन होठों से पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी बात ना निकले जो तेरे विरोध की हो, जो संसारिक हो, जो कानों की खुजली मिटाने की हो, जो किससे कहानी हो। पिता परमेश्वर तो अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए और कोई अपवित्र बात इनसे ना निकले। प्रभु अपने वचन, अपना हाथ बढ़ा के मेरे मुंह में डाल कि जब हम सुने तो सिर्फ और सिर्फ तेरा पवित्र वचन सुनने पाए। प्रभु यहाँ बैठे प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को भी तैयार कर, ताकि पिता परमेश्वर जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लेके आए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ हमने जब हम भजन सही ये यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय 6 से 21 तक हमने पढ़ा, 16 से 21 तक जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे हमने एक इंसान के बारे में पढ़ा जो प्रभु की योजना के तहत नहीं बल्कि अपने लालच के तहत जो है वो कार्य कर रहा है। और वो लालच जो है, जैसा वचन हमें बताता है, वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, लालच एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हमने दूसरे उसमें क्या पढ़ा था? हमने दूसरे रीडिंग में, दूसरा रीडिंग उसका 5 अध्याय इफिसियों 5
उसका 3 से लेकर 6 तक कोई जन जोर से पढ़ दे, जिसको नजर आ रहा है। लाइट चली गई है, जो उस तरफ बैठे हैं लाइट में वो जोर से पढ़ दें उसको। पेज नंबर 268। 3 से 6 तक। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यहाँ पे हमने पढ़ा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। जब हमने पढ़ा आकान के विषय में, उसने क्या करा? लोभ किया, उसने लालच किया। और प्रभु का वचन कहता है हमारे बीच में ऐसी कोई चर्चा तक भी नहीं होनी चाहिए। करना तो दूर की बात है, जब हम ऐसा सोचते भी हैं तो हम पाप करते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये सब बातें जो है मूर्ति पूजा के बराबर मानी जाती है वचन के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन हमें बता रहा है कि ये सब बातें मूर्ति पूजा के बराबर मानी जाती है, जिससे हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो बहुत घृणा करता है। और ऐसे लोगों को स्वर्ग में कोई मिरास नहीं है। वो लोग जो है वो सिर्फ इसी जीवन में जो है वो लोभ करते रहते हैं, लालच करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो लोग वहां पे मिरास नहीं पाते जहां हमारा अनंत जीवन है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा ही आकान ने भी किया। जब हम 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं यहोशू के, तो वहां लिखा है यरीहो के विजय के बारे में। उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया, तुरी फूकी गई, परमेश्वर का जय जयकार किया गया और उनको चेतावनी दी गई कि ये देश, ये शहर मैं तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, लेकिन इसके अंदर जो कुछ है वो यहोवा को समर्पित है, अर्पण है, और उसमें से तुम कुछ भी नहीं लेना। आज हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। हम अपना जीवन जो है परमेश्वर को समर्पित तो कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो लालच नहीं जाता जो भौतिकवाद का है, जो संसारिक है, जो शारीरिक है। वो लालच हमारे हृदयों में तब भी वास करता रहता है जैसे यहां आकान के हृदय में वो लालच वास करता रहा। उसने लिखा है शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना देखा। हम भी बहुत सी सुंदरता अपने आसपास देखते हैं। संसार जो है वो आकर्षित करने वाली चीजों से भरा पड़ा है। वो शिनार देश की एक ओढ़ना उसने देखा। उसने धन दौलत देखी, चांदी देखी, सोना देखा, और उसने लालच किया और उनको ले लिया। लेकिन उसके द्वारा जो है वो दंड जो है उसके जीवन में आया, उस पर पथराव किया गया, उसे मारा गया और उसकी कब्र वहां पे बना दी गई और उस जगह का नाम रख दिया गया एक, जिसका मतलब है दुख की जगह। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में दुख ना हो, तकलीफ ना हो, समस्याएं ना हो, तो हमें अपने जीवन से इस लालच को दूर करना है जो हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाता है। हम जयवंत जीवन तो चाहते हैं, लेकिन हम उस जयवंत जीवन को इस लालच के द्वारा ठुकरा देते हैं। प्रेज लॉर्ड। वहां पे हम जय जयकार करते हैं,
हम कलीसिया आते हैं, हम अपना दशवांश देते हैं, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। ये सब चीजें प्रभु को हम अर्पण करते हैं। अपना जीवन भी हमें प्रभु को अर्पण कर देना है। जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ हमें प्रभु को सौंप देना है, ताकि फिर प्रभु हमारे जीवन को चलाए, हम अपने जीवन को ना चलाएं। हमारी आंखों की अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा, हमारे जीविका का घमंड जो है, ये हमारे को नरक की ओर ले जाता है। यहाँ पे आकान को वो नरक की ओर ले गया। वो सुंदरता उसे देखना, वो एक ओढ़नी का सुंदरता उसे बहुत अच्छी लगी। उसको वो धन दौलत के ऊपर लालच आया और वो नाश किया गया। लेकिन हमारे जीवन में हमें जांचना है, ये और कोई नहीं जांच सकता। हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, अपने आप को जांच के अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं तो ये सिर्फ प्रभु हमसे, हमारे से दूर कर सकता है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई और सामर्थ इन बातों को हमसे दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। आकान ने जो है अपना गुनाह स्वीकार किया, लेकिन तब भी उसे दंड मिला, क्योंकि उस समय तक हमारे पापों का छुटकारा नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आया था। उस समय तक परमेश्वर ने अपनी उस योजना को अंजाम नहीं दिया था कि जो कोई उस पे दृष्टि करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारे पास एक जीवित आशा है। अगर हमने ये सब किया है, हम भी अपने गुनाहों का अंगीकार करें परमेश्वर के आगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, हम अपने घुटने टेक के प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, रोए और उससे कहें, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तू मुझे अपनी सामर्थ दे कि मैं इस गुनाह से छुटकारा पा सकूं और ये मेरा गुनाह क्षमा कर प्रभु, ताकि मैं अपना जीवन तुझे सौंप के तेरे मार्गों पे चल के उस स्थान तक पहुंचने पाऊं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। आकान के पास ये नहीं था, इसलिए उसे सजा मिली, वो मारा गया और निश्चय वो उस स्थान तक पहुंचेगा जहां शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक मनुष्यों के लिए नहीं तैयार किया गया था, वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। मनुष्यों के लिए तैयार गया था अदन की वाटिका। जब वहां पाप आया तो उसके बाद मनुष्यों के लिए तैयार करने प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया, जो मेरे लिए, जो आपके लिए, जो सब उन लोगों के लिए है जो प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर चुके हैं। प्रेज लॉर्ड। आकान के पास वो सौभाग्य नहीं था, आकान के पास वो जरिया नहीं था जो उसको उस गुनाह से माफी दिला सकता था। लेकिन मेरे पास है वो, आपके पास है वो। अगर हम भी किसी गुनाह में लीन हैं, हम भी प्रभु की अवहेलना करते हैं, अगर हम भी उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, अगर हम भी जो है प्रभु को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को तुच्छ जानते हैं और अपने शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, संसारिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो आज हमें जरूरत है कि हम प्रभु के आगे घुटने टेके और अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपना जीवन उसको अर्पित कर दें। हालेलुया। क्योंकि ये आकान के पास नहीं था, लेकिन हमारे पास ये आज उपस्थित है, क्योंकि आज से लगभग 2022 साल पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पे आया, जिसने गौशाले में जन्म लिया, अपना जीवन मनुष्य के रूप में हमारे ही बीच में जो है उसने बिताया, हर दुख हर सुख जो है उसने सहा और अंत में संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लेके, मेरे पापों को, आपके पापों को, सभी मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेके वो सूली पे चढ़ गया और उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राण जो है वो दिए, वो दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन जी उठा, ये दिखाने के लिए कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि वो भी जीवन को पाएगा। हालेलुया। उसका भी पुनरुत्थान होगा, वो भी जो है परमेश्वर के साथ उठाया जाएगा और वहां पहुंचाया जाएगा जो उसके लिए जगह तैयार की गई है। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब उसने किया मेरे लिए, आपके लिए, सभी मनुष्यों के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उसको बपतिस्मा दिया, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा तो क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है, सारे पाप जगत के उठा ले जाता है, जो उद्धार करता है, जिसका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। और उसी विश्वास के द्वारा, उसी अनुग्रह से हम लोग जो है वो बचाए गए हैं। हालेलुया। जब हमने भजन संहिता 107 में लिखा है, जब हमने सकेती से उसे पुकारा तो उसने हमारी सुनकर उससे हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे को शैतान के हाथ से छुटकारा दिया और हमें उद्धार का मुकुट पहनाया। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गीय जीवन की शुरुआत हमारे इस शारीरिक मृत्यु के खत्म होने के बाद नहीं होती है, वो आज से, अभी से शुरू होती है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उसके चरणों में आ जाते हैं, अपना सब कुछ जो है उसको सौंप देते हैं। हालेलुया। ये शुरुआत हो जाती है हमारे स्वर्गीय जीवन की, ये सफर शुरू हो जाता है हमारा उस ओर जो हमारा स्वर्गीय जीवन है। आमीन। और इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे को अकेला नहीं छोड़ता है। उसने वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। और वो सहायक आज आपके साथ है, आज मेरे साथ है, उन सभी के साथ है जिन्होंने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। अपने जीवन की सारी प्रभुता जो है वो उसके हाथों में सौंपती है। वो सहायक हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, हमने क्या खाना पीना है, हमने क्या खाना पीना नहीं है, हमने किन की संगति करनी है और किन की संगति नहीं करनी है। वो सहायक अपना कार्य पूरा करता है, लेकिन किसी के ऊपर भी अपनी इच्छा को थोपता नहीं है। वो हमें दिखा जरूर देता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य की अपनी इच्छा है कि वो उसको छोड़े या उसको कंटिन्यू करे, कि वो आकान की तरह दंड का योग्य बने, कि उसकी क्षमा मांग के उसे छोड़ के जो है वो अनंत जीवन का भागी बने। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमें भी अपने आप को जांचना है इन वचनों के प्रकाश में कि हम क्या करते हैं। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। ये पृथ्वी में जो हमें जीवन मिला, ये प्रभु के द्वारा मिला है। वचन में लिखा है कि उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा है। हमारे इस पृथ्वी पे आने से पहले वो हमें जानता है, हमारा नाम उसकी पुस्तक में लिखा गया है और अद्भुत और भयानक रीति से हम लोग रचे गए हैं। ये सब उसी का कार्य है। जो हम आज यहां बैठे हैं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बैठे हैं इस पृथ्वी पे। उसने हमें रचा, उसने हमें यहां लेके आया ताकि हम उसकी महिमा प्रकट करें, हम उसके लिए कार्य को करें, अपने जीवन को हम उसे सौंप दें। हमारी जो इस शरीर की मृत्यु है, ये भी उसी के हाथ में है। उसने हमें पृथ्वी पे जीवन दिया, इस शारीरिक मृत्यु भी हमारी उसी के हाथ में है। उसे पता है कि ये शरीर हमारा कब तक उसने हमें चलाना है, इस पृथ्वी पे रखना है। और इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जो जीवन है हमारा, वो भी हमारा उसके हाथ में है। लेकिन वो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। उसने मनुष्यों के हाथ में उसे सौंप दिया कि तुम्हें मैं ये सौंप देता हूं कि तुम उस अनंत जीवन को पाओ कि ना पाओ।
उसने दो मार्ग हमारे सामने रख दिए। एक है भव्य मार्ग, चौड़ा मार्ग, जिसका द्वार खुलता है अनंत मृत्यु की तरफ, और एक है सकरा मार्ग, जिसका द्वार खुलता है जीवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ। उसने कहा, मैं जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं, चुनाव तुम्हारा है। मेरा चुनाव है, आपका चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं, जीवन चुनते हैं कि मृत्यु चुनते हैं। अकान के पास ये चुनाव नहीं था, उसको पाप उसने किया और उसे मृत्यु मिली। लेकिन मेरे पास ये चुनाव है, आपके पास ये चुनाव है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम मृत्यु चुनते हैं कि हम जीवन चुनते हैं। हालेलुया। आज हमें अपने आप को इस वचन के प्रकाश में जांचना है, मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है। आकान ने अपने गुनाह का अंगीकार तो किया, लेकिन वो नहीं बच सका। हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं तो हम बच सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें ये जांचना है, ये जानना है कि हम इस संसार में कौन से मार्ग में हैं, चौड़े और भव्य मार्ग में हैं कि सकरे मार्ग में हैं, जो हमें स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है, और हमारा जो अंत है वहां वो अनंत है। हालेलुया। लेकिन जो चौड़े मार्ग का अंत है वो निश्चय ही अंत है। इसलिए हम आज इस चुनाव को कर सकते हैं कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। हमारे अंदर क्या वो बातें तो नहीं है जिनके विषय में यहां अभी हमने पढ़ा, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। हालेलुया। ये बातें शोभा नहीं देती जो निर्लजता की है, जो मूर्ता की है, ठट्टा करना, ये बातें कोई शोभा नहीं देती। लेकिन तब भी मनुष्य ये ही करता है ताकि परमेश्वर को रीस दिलाए और उसके द्वारा दंड पाए। परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन मनुष्य फिर भी इन बातों को करता है, जो परमेश्वर चेतावनी देता है कि ये बातें शोभा नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ एक बात सुनी जाएगी, जो है धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में, हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसे पता है हमें कब क्या चाहिए, क्या चीज हमारे भले की है और क्या चीज हमारे लिए उत्तम है। प्रेज़ लॉर्ड। हम सबसे अच्छा तो चुन सकते हैं, लेकिन वो हमारी हानि का हो सकता है। लेकिन उत्तम जो हमें स्वर्ग से उतर के जो आता है, वो सबसे उत्तम है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए सबसे उत्तम है। और उसके द्वारा जो स्वर्ग से वस्तुएं हमारे लिए आती हैं, वो हमारे लिए सबसे उत्तम है। हो सकता है उसमें देर होती हो, लेकिन हमें धीरज धरना है, हमें विचलित नहीं होना है। हमें जो है उतावली करके अपने ही तरीकों से उन चीजों को पाने की कोशिश नहीं करनी है जो हमारे हानि की है। हालेलुया। सदैव हमें परमेश्वर पर टेक धरनी है, क्योंकि उत्तम सिर्फ उसी की ओर से है। और जो कुछ वो देता है, वचन हमें बताता है, उसमें कभी आंसू नहीं मिलाता। लेकिन जो उसने ठहराया है, जो उसने देना है, उसकी भविष्यवाणी वो पहले से ही कर देता है। हालेलुया। वो किसी ना किसी रीति से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए वो ठहरा रखा है। इब्राहिम, उसको पहले से ही बता दिया गया कि मैं तुझे जातियों का कुल पिता बनाऊंगा, जबकि उसके पास कोई संतान तक नहीं थी।
उसे पता चल गया कि परमेश्वर ने जो कहा है वो निश्चय पूरा करेगा। और वो कब जाके पूरा हुआ? जब उसकी पत्नी 90 साल की थी, वो 100 साल का था। जब कुछ भी संभव नहीं है, मेडिकल साइंस में यह संभव नहीं है कि ऐसे लोगों को संतान हो सके। जो मनुष्य से संभव नहीं, वो परमेश्वर से संभव है। आज हमारे जीवन में भी हो सकता है परमेश्वर ने कुछ हमें दिखाया हो कि मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा, या मैं तुझे तुझसे ये कार्य कराऊंगा, या मैं तुझे ऐसा जीवन साथी दूंगा जो मेरी ओर से तुझे मिलेगा। तू उसका इंतजार कर। लेकिन हम उतावली करते हैं और फिर जो कुछ हमें मिलता है उसके लिए हम बाद में पछताते हैं। हालेलुया। उन चीजों के लिए हम बाद में पछताते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो वस्तुएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सब कुछ जो है वो हमें आंसू देती है। लेकिन जो कुछ परमेश्वर की ओर से है, वचन का वादा है कि वो कभी उसमें आंसू नहीं मिलाता। हालेलुया। वो हमारे लिए सबसे उत्तम होती है। शर्त यही है कि उसमें देर हो सकती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से है, हम वचन में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें हमेशा देर हुई है। लेकिन जिनके लिए वो बातें हुई है, उन्होंने धीरज धर के उसका इंतजार किया है और विश्वास किया है कि अगर परमेश्वर ने ये बोला है तो वो निश्चय होगा। हालेलुया। उसका समय मनुष्य के समय से अलग है। उसके समय में एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। लेकिन मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो कहता है, भजनकार लिखता है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। निश्चय अपने लोगों को जब वो प्रतिदिन का जीवन देता है, तो उस दिन वो प्रतिदिन की रोटी भी हमें देता है, जैसा हम प्रार्थना में मांगते हैं। प्रतिदिन की रोटी का मतलब ये नहीं है कि पेट भरने के लिए खाना। प्रतिदिन के लिए हमें जिस भी वस्तु की जरूरत है वो हमें वो देता है। हालेलुया। अपनी सामर्थ हमें देता है उन सारे कार्य करने के लिए जो उसने पहले से हमारे लिए आज के दिन के लिए ठहराए हैं। उसका अनुग्रह जो हमारे लिए बहुत है, वो प्रतिदिन हमारे ऊपर रहता है। उसकी आशीषें जो आज के लिए हमारे लिए हैं, वो हमारे को निश्चय मिलती है। कल की चिंता में हमें उन्हें गंवाने की, उनके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, कल की चिंता परमेश्वर खुद हमारी करेगा, अगर कल का दिन वो हमें देगा। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन ऐसे जिए कि आज हम इस पृथ्वी पे हैं, कल हमारा जीवन इस पृथ्वी पे नहीं है। इसलिए आज प्रभु की महिमा करें, आज प्रभु का धन्यवाद करें, आज अपने गुनाहों का अंगीकार करें और आज उन गुनाहों को छोड़ने का वादा करें, ताकि हम अकान की तरह नाश ना हो, मारे ना जाएं, बल्कि अनंत जीवन हम पहुंचे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाहों की माफी पाकर है। हालेलुया। वो सब बातें इन वचनों में लिखी है। इन वचनों को हम पढ़े, मनन करें और अपने जीवन में इसको हम लागू करें। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद ही सुना जाएगा। आमीन। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हम ये जानते हैं, कैसे जानते हैं? इन जीवित और पवित्र वचनों के द्वारा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, हमारा दुल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ के अगर हम किसी और को उससे ऊपर स्थान देते हैं, अपने दूल्हे का स्थान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो ये हमारे लिए व्यभिचार है। हालेलुया।
जैसे संसार में व्यभिचार गिना जाता है, वैसे सबसे बड़ा उस व्यभिचार की तो माफी है, लेकिन इस व्यभिचार की माफी नहीं है कि हम अपने दूल्हे को छोड़, जो प्रभु यीशु मसीह है, किसी और के आगे घुटना टेके, अपने आप को किसी और को सौंप दे। उसकी कोई माफी नहीं है। और अशुद्ध जन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अभी तक शुद्ध नहीं किए गए हैं, जिन्होंने उसको अभी तक ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अब तक उस पर विश्वास नहीं किया है, वो सब जन जो है वो अशुद्ध हैं, क्योंकि शुद्ध हमें सिर्फ प्रभु का लहू कर सकता है। वचन कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तभी मैं तुम्हें ग्रहण कर पाऊंगा। और उसे पता है कि हम अपने से पवित्र नहीं हो सकते। हमारे सारे जो भले काम है, धर्म के कार्य हैं, वो उसके समक्ष मैले कुचले चीथड़ों के समान है। और किसी तरीके से हम शुद्ध नहीं हो सकते, ना किसी नदी में डुबकी लगा के, ना किसी पहाड़ पे चढ़ के, ना बाल मुंडवा के, ना और किसी के आगे घुटने टेक के हम पवित्र नहीं हो सकते। सिर्फ पवित्र हमें करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसलिए वचन कहता है, कोई अशुद्ध वस्तु, कोई अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। उसके लिए कोई स्थान नहीं है वहां पे। प्रभु बनाने तो गया है स्थान सबके लिए, लेकिन उसका स्थान जो है वो खाली पड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी मिरास वहां पे नहीं है। इसलिए आज अपने आप को जांचें, आज अपने आप से बातचीत करें, आज प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें। अगर हम में ये सब कोई बात इनमें से पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा उसे हमसे दूर कर सकता है। हमें मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। इसके अलावा अगर कोई तुम्हें कोई शिक्षा देता है और कुछ तुम्हें समझाता है और कुछ तुम्हें बताता है, तो प्रभु का वचन कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। वचन की प्रकाश में हमें जांचना है कि जो बोल रहा है पास्टर, वो इवेंजलिस्ट जो बोल रहा है, वो मिशनरी जो बोल रहा है, वो अपने आप को अपोस्टल कहने वाला जो बोल रहा है, क्या वो इस वचन की सत्यता के अनुसार कह रहा है कि लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए कह रहा है, या अपने पेट के लिए कह रहा है, अपना धन दौलत कमाने के लिए कह रहा है? ये वचन के प्रकाश में हम जान सकते हैं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरट्री लेंगे।